फिर एक बार मौजूद है हम रायपुर के महादेव घाट में, जहां पर बनारस के तर्ज पर हर माह के पूर्णिमा की संध्या पर ये आयोजित होती है माँ खारून गंगा महाआरती, जहां पर बहुत सारे लोग इसके साक्षी बनते हैं और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है महाआरती का, जो कि नाम ही है जिसका बनारस के तर्ज में कह ही रही हूँ मैं कि जैसे कि बनारस के तर्ज में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ होता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी हर विधि देखने को मिलती है। लोग यहाँ जुड़ते हैं और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम होता है। तो आइए यहाँ पे हम शास्त्री जी से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम क्या प्रण लेते हैं यहाँ महाआरती करते वक्त। जय खारून गंगा मैया, जय बाबा हटकेश्वर महादेव की। हमारे सनातन धर्म का गौरव है छत्तीसगढ़ महादेव घाट। यह अपने आप में ऐतिहासिक और स्वर्णिम है और उस पर यह दिव्य महाआरती अपने आप में एक सुनहरा और दिव्य प्रदर्शन है। हम सभी के लिए ऐसा ऐतिहासिक समय है जो हम जिसके लिए बहुत दूर दूर जाते हैं यात्रा करके और आकर के इस करते हैं। उसी सुसज्जित व्यवस्था के साथ पहले धूप, अगरबत्ती, शंख, फूलों का चवर, एक बढ़िया व्यवस्था के साथ सुंदर व्यवस्था के साथ महाआरती। और इसका जो मूल रूप से संदेश है वह यह संदेश है कि हम लोग जितनी भी भारत की नदियां हैं, छत्तीसगढ़ की परम पवित्र नदियां हैं एवं गंगा इत्यादि जो नदियां, उनकी सुंदरता, पवित्रता, संवर्धन के लिए जितना भी कार्य कर सके वह कम है। ये हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है कि आज करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर एवं खारून गंगा महाआरती के संस्थापक, जिनका सपना ही था कि हम छत्तीसगढ़ की नदियों के लिए जितना अच्छा काम कर पाए, और उनका सपना साकार हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ की प्रजा बड़ी प्रसन्न है। सभी का साथ लेकर के आज हम पुनः महादेव घाट में हर माह की पूर्णिमा की तरह उपस्थित हुए हैं और हर बार की तरह इस बार इस पथ लेकर के आरंभ किए कि हम इसकी सुंदरता, सुसज्जता एवं संवर्धन के लिए, पवित्रता के लिए जिस प्रकार हर माह के ऊपर पहले संकल्प लिया करते हैं, उसी प्रकार संकल्प लेकर के साथ आरंभ करें। आपको ये मौका मिला यहाँ पे महाआरती, उसी बनारस के तर्ज में यहाँ पे आज महाआरती करने को, तो आप व्यक्तिगत कैसा महसूस करते हैं? यह तो हमारे कहते हैं कि पूर्वजों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो जो संतान होती है उसका लाभ वो लेती है। हमारे पूर्वजों का पुण्य है, हमारा कहते भाग्यो जयन बहुधन समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक प्रकार के जो अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाके ऐसा संगति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये हमारा परम सौभाग्य कि हम इसके आचार्य हैं और प्रमुख रूप से व्यवस्था देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी सुंदर आरती की व्यवस्था देखने का सौभाग्य हमारे लिए बहुत आभार का विषय है। और हम करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष का आभार करेंगे, खारून गंगा महाआरती में आए हुए समस्त भक्तों का आभार करेंगे कि ऐसी सुंदर व्यवस्था का मुझे प्रमुख बनाया गया। और भक्तजनों को अपने माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी हमारे सनातनी हैं, हमारे सनातनी युवा हैं, वह सब हमारे लिए बहुत गौरव का विषय रखते हैं। और सनातन की ही एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है सनातन। समस्त तो पंथ हैं, लेकिन यह धर्म ऐसा है कि जितना इस धर्म के लिए हम प्रयास करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए, उतनी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। हमारे युवा जब जागृत होकर के जब ऐसी व्यवस्था, जितनी भीड़ देखते हैं जब हम लोग, तो एक गौरव अनुभूति होती है कि हाँ, हम अपने कार्य में सफल हैं। सनातनी युवाओं को हम अपने धर्म से जोड़ने का जो प्रयास करें उसमें हम सफलता की ओर हैं। और आज के युवा हमारे धर्म के लिए जागृत हो रहे हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है। तो आपको क्या लगता है कि सनातन कितने जल्दी हम ये सनातन को और भव्य रूप से देख पाएंगे? हिंदू एकता की ओर है। अब हिंदू समझ चुका है कि हमको अगर एक रहना है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, हमारी योगी जी का नारा है। इसलिए समस्त हिंदू और समस्त युवा, मेन युवा पीढ़ी है, अगर युवा जागृत हो गई तो फिर तो कहने क्या है, युवा जागृत हो चुकी है। आज बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ना हो रहा है। हमारे भारत के कुछ प्रदेशों में हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को स्वच्छंद रूप से मनाने के लिए परेशान है। तो हम हिंदू हमारा जागृत हो चुका है, अब सब एक हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हमारे बागेश्वर धाम वीरेंद्र सिंह कृष्ण शास्त्री जी की जो मेहनत है, जो कार्य है, सराहनीय है और उस सफलता की ओर है। इस भव्य महाआरती को लेकर आपको क्या कहना है? यहाँ पे जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पे जो भी पब्लिक आती है ये आरती की इतनी तारीफ करती है कि जितना अपने से कहा जाए उतना कम है। आप इसका साक्षी बनकर आपको कैसा महसूस होता है? हमको तो बहुत गर्वित महसूस होता है और बहुत खुशी होती है कि ऐसे अपने साथ सभी बड़े भाई, छोटे भाई मिलके और अब इतने अच्छे से प्रोग्राम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जब से शुरू किए हैं तब से हम लोग को आ करके और पब्लिक से जो मिलने के बाद पब्लिक जो कहती है कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये सुन के हम लोग को बहुत खुशी होती है। आरती को हमको बहुत ही अच्छा लगा
मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। मेरा भाई सूर्या वर्मा इधर रहता है। आरती को देख के मैं बहुत ही खुश हुआ। जैसे हरिद्वार के गंगा जी में आरती होता, भव्य आरती, वैसे यहाँ के लोग सनातन धर्म के लिए जागृत हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ऐसे लोगों की आस्था बढ़ती रहे तो भारत देश में सनातन धर्म आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम हिंदूवादी को सबको जागृत होना बहुत ही जरूरी है। गंगा जी का आरती, ये भव्य आरती देखकर मेरा जीवन एकदम धन्य हो गया और मैं बहुत ही खुश हुआ। मेरी धर्म पत्नी भी साथ में है। हम लोग आरती देखकर बहुत ही खुश हुए। सनातन धर्म के सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया ऐसी मार्ग पे सभी लोग चले जिससे कि भारत देश का सनातन धर्म हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है आरती में? मेरे को बहुत अच्छा लगा। गंगा आरती बहुत मजा आया। हर साल ऐसी होना चाहिए और गंगा मैया को सबको स्वस्थ रखना चाहिए। मेरा यही मन है, घर है। जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय काशी। अच्छा, आप वीरेंद्र सिंह तोमर जी को जिनके द्वारा ये आयोजन हो रहा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत साल को आरती कराते हैं, बहुत अच्छे हैं, देश को अच्छे करते हैं। गंगा मैया को स्वस्थ बनाने के लिए सहायता करते हैं। जय गंगा मैया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो पूरे करनी सेना के द्वारा जो आयोजन कराया जाता है वीरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है जो हर वर्ष इस चीज की साक्षी रही है हर माह। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इस माह खारून गंगा आरती, महाआरती में आप यहाँ पे हमेशा साक्षी रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ और गंगा महारानी की कृपा से ये आरती भी 2 साल से निरंतर होते आ रही है और भगवान कृपा करेंगे तो आगे भी ऐसी भव्य तरीके से होते रहेगी। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक नया संदेश और एक नई शुरुआत है कि जो हम बनारस में देखने जाते थे तो आरती देखने का हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे यही अनुरोध है कि सब लोग अपना सहयोग करें और बड़ी से बड़ी संख्या में आके इसकी भव्यता को बढ़ाएं। और जो अभी हाल ही में एक कृत्य सामने आया बांग्लादेश में, जहाँ हिंदुओं के साथ बहुत ही बदसलूकी किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब हम खुद ही अपनी जो हालत है उसको खुद बनाने के दोषी हैं कि हम अपनी जगह पे न रह के कहीं और भाग रहे हैं और दूसरे लोगों को यहाँ जगह दी जा रही है। तो हमारे लिए सबसे जो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, तो उसके दोषी हम कहीं ना कहीं खुद ही हैं। तो अच्छा है कि अपने ही देश को आगे बढ़ाएं और अपनी हिंदू एकता को जो है जागरूक करें। और इसमें सरकार का भी मतलब सहयोग होना चाहिए कि हमारे लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं वैसा उनके साथ ना हो। और कहीं ना कहीं हमको ना इसके प्रति खुद को जागरूक करना पड़ेगा कि एक अच्छा प्रशासन और अच्छा शासन हो जो कि हमारी सुरक्षा कर सके। तो उसे हमें ही सोचना पड़ेगा उसके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे गंगा आरती, इस माह खारून गंगा आरती के बारे में? हम लोग हर महीना पूर्णिमा को कराते हैं और बहुत अच्छा आरती कराते हैं। अब हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि सब लोग आइए और आरती में शामिल होके सब लोग आनंद लीजिए। इस गंगा आरती का क्या मैसेज यहाँ से जाता है? मैसेज यही है कि गंगा आरती में आओ तो बहुत अच्छा लगता है और मतलब आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो यही है कि सबको यही मैसेज है कि आप आओ, एक बार आके देखो और सबको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। आज आप यहाँ पे कार्यक्रम में इस महाआरती में थे, यहाँ पे मौजूद, तो कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, अच्छा लगी सवय मोला, जो कि मैं देखा था रायपुर में ऐसे जो महाआरती करवाने वाला है एक तोमर जी है। और मोला बहुत खुशी होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरती में एक बहुत ही अच्छा काम करा थे और हमेशा जो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बहुत ऊंचा ले जात हवा है। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज शीर्ष मार्गा महापूर्णिमा के अवसर में आज महाआरती हुई सवय हमार खारून नदी महादेव घाट में बहुत ही मोला अच्छा लगी। और बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मोला ऐसे अवसर पर आमंत्रित करी सवय, जो कि अपन छोटे भाई समझ के। और मैं हमेशा हिंदू धर्म के लिए मैं हमेशा आगे खड़े हूँ और हमेशा लोगन मन ला यही संदेश दूँ, आप मन नशा से बचो और अपन जीवन ला सुखमय जीवन बितावा। आज हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा नशा के और लोगन मन अग्रसित होते, तो आप मन नशा नाश के जड़ होते।
हमेशा तन मन धन सबला न्यौछावर करते। तो जब जम्मू सनातन धर्म के संगवारी मन ला मैं संदेश देना चाहता हूँ कि नशा आप मन छोड़ो और आप मन के जीवन ला हमेशा माँ बाप के सेवा, अपन परिवार के सेवा और धर्म के हिंदू धर्म सनातन धर्म के सेवा में आप मन जीवन ला समर्पित कराओ। वैसे मैं हाँ शौक सुपारी नशा पत्ती मैं कुछ नहीं कराऊँ और हमेशा मोर जीवन है धर्म के लिए समर्पित रही थे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि हमार वीरेंद्र तोमर जी मोला हमेशा इनवाइट करते, आमंत्रित करते। मौका लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमेशा आगे बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ के नाम, हमारे भारत देश के नाम ला बहुत खूब आगे विकसित करते रहे। हमारे साथ मौजूद है इस महाआरती के सारे शास्त्री जी। उन सब से मैं हम लोग पहले तो नाम जानेंगे। आपका नाम? रोमन चंद्रवंशी। आपका? अनंत मिश्रा। पंडित धीरज शास्त्री प्रमुख आचार्य। पंडित अभिषेक मिश्रा। नितेश द्विवेदी। पंडित आदर्श दुबे। हर्ष द्विवेदी। तो आप सब को ये मौका मिलता है कि आप इस बनारस के तर्ज में यहाँ आरती कर पाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इस पावन धरा पर हमें आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप कितने वर्ष से करते हुए आ रहे हैं ये आरती? ये तीसरा वर्ष है अभी आरती करते हुए हमारा, यह तीसरा वर्ष चल रहा है। पिछले हम लोग बहुत महीने से आरती कर रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर रायपुर में हम महादेव घाट में आरती करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। आज के युवकों को कुछ संदेश देंगे अपने माध्यम से सनातन के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए? सनातनी बात ऐसा है कि सबको सनातन के साथ चलना चाहिए, सबको हिंदू जो है अपने आगे बढ़ाना चाहिए धर्म को। इस बारे में मैं बताना चाहता था। धन्यवाद। जहां एक तरफ आप लोग आरती कर रहे थे आज की युवा पीढ़ी और दूसरी तरफ हम देखें तो आज के जो कुछ युवा पीढ़ी वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि वो सनातन धर्म के लिए, सनातन के लिए जो भी है तो उसको करें, उसमें ज़्यादा पुण्य का काम करें, भगवान की भक्ति करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आज जो कि 26वीं बार आपने ये महाआरती करवाया है, तो आज इस एकदम अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विगत 2 वर्षों से पूरे प्रदेशवासियों को ज्ञात है कि खारगंगा महाआरती का आयोजन खारगंगा महाआरती महादेव घाट जनसेवा समिति के द्वारा किया जाता है और ये आरती अपने आप में अद्वितीय होती चली जा रही है। आप सबके जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, माताएं, बहनें, युवा साथी, जिस प्रकार से यहाँ बुजुर्ग और बच्चे यहाँ पर इस आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए मौजूद होते हैं, कि हम लोगों के टीम को बड़ा ही मतलब ऊर्जा मिलती है कि हम कुछ अच्छा ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों को एक ऐसा धर्म का आयोजन देखने को मिले और उसका पुण्य लाभ मिले। वो आज 26वीं आरती देख करके ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग भी जो है बहुत तरोताज़ा हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी टीम के द्वारा ये जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, समिति के द्वारा जो किया जा रहा है, करनी सेना परिवार के द्वारा किया जा रहा है, यह अद्वितीय कार्यक्रम है जो छत्तीसगढ़ की धरा को पूरे देश में गौरवान्वित कर रहा है। आप इसका संरक्षण करते हैं, तो आप किस तरीके से महसूस कर पाते हैं इस पूरे भव्य कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न होते हुए देखते हैं और आगे विकट जैसे कि बढ़ता जा रहा है वैसे ही भीड़ भी बढ़ती है, तो किस प्रकार का ऊर्जा आता है अपने? देखिए, संरक्षण तो धर्म हमारा कर रहा है, बाबा हटकेश्वर नाथ यहाँ पे कर रहे हैं, गंगा मैया खारून मैया कर रही हैं, खारगंगा माता जी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं के रहमो करम पर छत्तीसगढ़ के वासियों को, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, हम ईश्वर की भक्ति करके उनके संरक्षण में उनकी भक्ति कर करके हम रहते हैं। और यह आरती के माध्यम से लोगों को जो पुण्य मिल रहा है ये अपने आप में ही बहुत ही अद्वितीय है। और हमारी टीम का हरदम ये प्रयास रहता है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सौगात का प्रारंभ हुआ है और यह प्रारंभ ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। अगर ईश्वर न चाहे तो कोई भी कार्य वो नहीं करवा सकते, उन्हीं का कार्य है। हम लोगों को एक जिम्मेदारी मिली हुई है, हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने लोगों से बात किया तो लोग बहुत आपको आशीर्वाद सराह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बस देखिए, यही आशीर्वाद के लिए हम लगे हुए हैं। ये आशीर्वाद लोगों का मिलता है, लोगों की भावनाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, खारगंगा महाआरती से जुड़ी हुई हैं, तो बस इसी में हमको प्रसन्नता होती है कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे प्रयास होते हैं कि ना होने पाए, ऐसे अधर्मी लोग भी हैं इस प्रदेश, इस राष्ट्र के अंदर में, जो ऐसे धर्म के आयोजनों को बुझाने में लगे हुए हैं, उसको
रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रहार किए जाते हैं, उसके बाद भी सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वचन कह रहे हैं, इस समिति को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी की वजह से मैं जो है इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ और ईश्वर ताकत दे रहे हैं। इतने सारे संकट, इतने सारी जो विघ्न बाधाएं आई हैं, लेकिन हम लोग, हमारी टीम के लोग साथ नहीं छोड़े हैं और लगे हुए हैं। और जब तक सांस है, जब तक ईश्वर चाहते हैं, तब तक यह आरती धर्म के कार्य में हमारी टीम और हम लगे रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मेरा आखिरी प्रश्न, जहां एक तरफ आप सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं अपनी ओर से, और दूसरी तरफ हम देखें तो विदेश, जो बांग्लादेश में जो कृत्य सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको तो छूट मिल जाए तो हम बांग्लादेश में घुस करके आरती करके आ जाएं, समझ रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि धर्म को मानने वाले आरती कर रहे हैं, हम लोगों को अगर सरकार छूट दे देना तो आरती करने के साथ साथ उनका वध करके आ जाएं, ये भी बता दें, और वध करने के बाद उनकी आरती भी करें। जिस प्रकार से इस तरह की काराना हरकत जो है हमारे सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों के साथ में हो रहा है, हिंदुओं के साथ में हो रहा है, माताओं बहनों के साथ जिस तरह को कुकृत्य हो रहा है, ये जो है, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो संस्थाएं हैं, सबको एक होकर के इसका कड़ा विरोध, और कड़ा विरोध के साथ साथ हमें बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए इस ऐसे कुकृत्य के लिए। धन्यवाद। फिर एक बार मैं आप सबको दिखाया, जैसे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस भव्य अंदाज में बनारस के तौर पर महाआरती की जाती है। यहाँ पर तीसरा वर्ष है जो प्रारंभ हो चुका है इस महाआरती का, करनी सेना द्वारा एवं वीरेंद्र सिंह तोमर जी इसके जो सबसे ज्यादा संयोजक हैं, जिस पूरे इस पूरे आयोजन को जिसने आयोजन कराया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं और ये भी मानना है कि यहाँ पर बस मौजूद रहकर भी इंसान एक अलग ही अनुभूति को प्राप्त करता है। तो आशा करूंगी कि आप भी इसके साक्षी बने, आए और इस चीज को महसूस करें, इस भव्य आरती को जो कि बनारस के स्तर पर हो रहा है। और एक तरफ हटकेश्वर नाथ जी है साक्षात, तो दूसरी तरफ माँ गंगा के रूप में खारून माता है, तो तीसरी तरफ हमारे पास मुक्ति धाम भी है। तो ये पूरा उसी अंदाज में यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी, धन्यवाद।